माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने ये बात सोचने की कोशिश की है कि ह्यूमरस जो कि एक लॉन्ग बोन है, देखने में भी नज़र आ रही है एक लॉन्ग है, बट फेलिंग्स जो देखने में ह्यूमरस के मुकाबले में बहुत छोटी है, ये लॉन्ग बोन क्यों है? क्या आपने कभी सोचा कि हमारी रिब जो देखने में हमें बहुत बड़ी नज़र आ रही है मगर उसके बावजूद हम इसको लॉन्ग बोन नहीं फ्लैट बोन के तौर पर क्लासीफाई करते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा कि कार्पल जो कि एक शॉर्ट बोन है उसके मुकाबले में वर्टिब्री जो देखने में छोटी तो लगती है मगर शॉर्ट बोन नहीं है? अगर आप इन सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए। मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर सीरीज़ मेरे यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम महमूद आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे और आप देख रहे हैं जनरल एनाटॉमी सीरीज़ का एक और लेक्चर जिसमें आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड पे कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए पहले से लिख के रखी हैं। तो जो हमारी बोन हैं उनके बारे में आप हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे कि बोन्स आर स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज जो कि हाईली कैल्सिफाइड टिश्यू होते हैं, यानी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर कैल्शियम की डिपोजिशन उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है। जब हम बोन्स को देखते हैं तो आपको पता है बोन्स आर द इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर स्केलेटन और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ बोन है वो 206 है। अब इन 206 बोन्स को हम उनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पे, उनकी शेप की बेस पे 5 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। वो 5 ग्रुप कौन कौन से हैं? हमारे पास लॉन्ग बोन है, हमारे पास शॉर्ट बोन है, हमारे पास फ्लैट बोन है, हमारे पास इरेगुलर बोन है और हमारे पास सिस्मॉइड बोन है। अब आप और मैं मिलके एक एक करके इन पांचों की पांचों जो कैटेगरीज हैं बोन की उनको देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे कि ये कौन कौन से टाइप्स हैं और ये कैसे होती हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। जब आप यहाँ देख रहे हैं तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन बोन की मैंने आपके सामने लिखी है वो लॉन्ग बोन है। देखिए, लॉन्ग बोन को समझना बहुत आसान है अगर आप याद रखें सिर्फ एक छोटा सा प्रिंसिपल। हर वो बोन जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से ज़्यादा हो वो लॉन्ग बोन होती है। तो लॉन्ग बोन क्या होती है? दे आर बोन्स हैव length more than their width। तो ऐसी बोन जिनकी लेंथ उनकी विड्थ से ज्यादा हो उनको हम लॉन्ग बोन कहते हैं। आमतौर पे लॉन्ग बोन हमें हमारे लिम्स के अंदर मिलती हैं। तो दे आर यूजुअली फाउंड इन आवर लिम्स और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल आपके सामने हैं। जैसे कि आप थाई में फीमर की एग्जाम्पल रख सकते हैं और आप अपने अपर लिम्ब में ह्यूमरस की एग्जाम्पल रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग? जब हम शॉर्ट बोन की बात करते हैं तो याद कर लीजिए शॉर्ट बोन्स आमतौर पे वो बोन्स होती हैं जिनकी लेंथ और विड्थ तकरीबन बराबर होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं। तो दे आर क्यूब लाइक बोन्स। तो शॉर्ट बोन याद कर लीजिए दे आर क्यूबॉइड इन शेप और ये प्रेजेंट होती हैं। तो दे आर यूजुअली प्रेजेंट एट कार्पल्स एंड टार्सल्स। आपको अच्छी तरह मालूम है कार्पल हमारी रिस्ट बोन्स कहलाती हैं, रिस्ट के साथ होती हैं, और टार्सल हमारी एंकल के साथ होती हैं और फुट बोन्स कहलाती हैं। तीसरी जो बोन की टाइप हमारे पास है वो हमारी फ्लैट बोन है। अब देखिए फ्लैट बोन क्या होगी, ये आप बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी बोन जो कि कंप्रेस्ड हो, पेपर की तरह दबी हुई बोन हो, जैसे हमारे पास स्टर्नम, जैसे हमारी स्टर्नम। तो हम बात कर रहे हैं फ्लैट बोन्स की। तो दे आर कंप्रेस्ड बोन्स और इसकी बहुत अच्छी जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव स्टर्नम एंड वी हैव रिब्स। बोन की एक और जो कैटेगरी है वो बहुत ही मजे की कैटेगरी है। वो ऐसी कैटेगरी है जो ना लॉन्ग बोन में फिट होती है, ना शॉर्ट बोन में फिट होती है, ना फ्लैट बोन में फिट होती है। क्यों? क्योंकि ना वो लॉन्ग बोन से मिलती है, ना शॉर्ट बोन से और ना फ्लैट बोन से। दे हैव इरेगुलर शेप और उनको हम नाम देते हैं इरेगुलर बोन्स का। तो जो चौथी कैटेगरी हमारी बोन्स की है वो हमारी इरेगुलर बोन्स है। तो what are irregular bones? Irregular bones वो bones होती हैं have irregular shape और इसकी जो एग्जाम्पल हमारे पास होंगी, फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्री, हमारा स्केपुला जो कि हमारे शोल्डर ब्लेड भी कहलाता है, सिमिलरली हमारी हिप बोन। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो पांचवी और आखिरी कैटेगरी हमारी बोन्स की, दे आर कॉल्ड सेसमॉइड बोन। शाबाश।
आपने ये बात याद रखनी है कि कुछ मसल्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि लिटरली वो हमारे स्केलेटन के किसी भी कंपोनेंट को टॉर्न अपार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप अपनी थाई को देखेंगे तो हमारी थाई में मसल्स का एक बहुत स्ट्रांग ग्रुप है जिसको हम नाम देते हैं क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल का। अब क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल हमारे फीमर से अटैच होते हैं और उनकी जो इंसर्शन होती है वो जाके टिबिया पे होती है। अब ये इतना पावरफुल मसल है कि अगर हमने इसके टेंडन को इंटरवीन नहीं किया, इसके टेंडन को हमने प्रेशर को नहीं तोड़ा, तो कुछ पता नहीं है कि ये पूरे टिबिया को ही जो है वो इवर्ट आउट करवा दें। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया, उसके अंदर हमारी बॉडी के सबसे बड़ा सेसमॉइड बोन डेवलप किया, इसको हम पटेला कहते हैं। तो सेसमॉइड बोन्स दे डेवलप इन टेंडन, ये टेंडन्स के अंदर डेवलप होती हैं और आपने याद रखना है इनका काम क्या है, टेंडन के प्रेशर को कम करना, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। तो दे ब्रेक प्रेशर ऑफ टेंडन्स, दे रिड्यूस फ्रिक्शन एट टेंडन्स एक्सेट्रा। तो ये 5 तरह की बोन्स हैं जो आपको हमारे बॉडी के अंदर मिलती हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि शुरू के अंदर जो मैंने आपसे पूछा था कि फेलिंग्स छोटी होने के बावजूद लॉन्ग बोन क्यों है, तो अब आपको उसका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि उसकी लेंथ उसकी विड्थ से ज्यादा है। इसी तरह हमने बात की कि रिब बहुत लंबी होने के बावजूद लॉन्ग बोन क्यों नहीं है, क्योंकि रिब इज ए कंप्रेस्ड बोन, रिब जो है वो फ्लैट बोन है। इसी तरीके से जब हमने वर्टिब्री को देखा तो वर्टिब्री की जो शेप थी वो बिल्कुल इरेगुलर शेप थी, इसलिए वर्टिब्री को हम इरेगुलर बोन्स के अंदर रखते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ। होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। आपके जहन में कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन में सवाल जो है लिखिएगा, मैं खुद आपको उसका जवाब दूंगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके साथ आपके मेडिकल के और जो स्टूडेंट हैं जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के अंदर परेशान हैं, उनको ज़रूर साथ में जो है इस लिंक पे फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।